नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अटल पेंशन योजना का फॉर्म किस प्रकार भरते हैं यह बात सिखाने जा रही हूँ। तो यह बात सिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप यह फॉर्म किन किन तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि आप जन सुरक्षा www.jansurakshha.gov.in की साइट पर जाकर अटल पेंशन योजना का फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। यह 4 पेजों का फॉर्म होता है जो कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा तैयार किया जाता है। इसे सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहा जाता है। और अगर आपका जिस भी सेविंग्स बैंक अकाउंट का जिस भी बैंक में आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट है, आप उस बैंक के माध्यम से भी अटल पेंशन योजना का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके बैंक ने ऑनलाइन फॉर्म सुविधा जो है वो जारी कर रखी है तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। जैसे कि ICICI बैंक ने अटल पेंशन योजना का फॉर्म ऑनलाइन भरने की सुविधा जारी करी हुई है। और अगर आपके बैंक ने ऐसी कोई सुविधा नहीं जारी करी हुई है तो आप अपने बैंक में जाकर भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आज मैंने अपने फ़ोन में जो है अटल पेंशन योजना का PRDA के द्वारा जारी करा गया जन सुरक्षा की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड किया हुआ है और वे मैं आपको भरना सिखा रही हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर पे आपको अपने बैंक डिटेल्स भरनी है। जिस भी बैंक में आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट है या जनधन अकाउंट है उसकी डिटेल्स आपको भरनी है। सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, यानी कि बैंक का जो खाते का नंबर होता है आपकी चेकबुक पे या पासबुक पर आपको देखने को मिल जाएगा, वो नंबर आपको यहाँ पर भरना है। फिर आपको अपने बैंक का नाम भरना है कि कौन से बैंक में आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट है। फिर आपको अपने बैंक की ब्रांच भरनी है, यानी कि किस जगह पर आपका बैंक जो है वो मौजूद है, कौन से बैंक में जाकर अपना बैंक अकाउंट खुलवाया है, उसकी ब्रांच भरनी है। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले आपको अपना नाम पूरा भरना है, तो उसके लिए श्री, अगर आप आदमी हैं तो आप उस पर टिक कर देंगे। श्रीमती, अगर आप मैरिड औरत हैं तो आप उस पर टिक कर देंगे। और अगर आप कुंवारी लड़की हैं तो आप कुमारी पर टिक कर देंगे। उसके बाद आप अपना फुल नेम, पूरा नाम भरेंगे। आपका का नाम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, या फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, जैसा भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है, यानी कि जन्म तिथि भरनी है। पहले DD यानी कि डेट, फिर मंथ और फिर साल। फिर आपको अपनी एज, उम्र भरनी है जो कि 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि अटल पेंशन योजना का आवेदन करने के लिए 18 से 40 वर्ष के लोग ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल ID भरनी है। उसके बाद आपको अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड का नंबर भरना है जो नीचे लिखा हुआ होता है। उसके बाद आपको बताना है कि आप शादीशुदा है या नहीं, मैरिड है या नहीं। अगर है तो यस पर टिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो पर टिक कर दीजिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने पति या पत्नी का नाम भी यहाँ पर भरना होगा। उनका नाम भरने के बाद साइड में उनका आधार कार्ड का नंबर भरना होगा। फिर नीचे आपको अपना एक नॉमिनी बनाना पड़ेगा कि अगर इन केस आपको कुछ हो जाता है तो आपके बाद जो आपका पैसा जमा करा हुआ है वो किसको मिलेगा, यह बात आपको यहाँ पर डिटेल्स देनी होगी। आप अपने भाई बहन या अन्य किसी रिश्तेदार या दोस्त, किसी का भी नाम यहाँ पर भर सकते हैं। नॉमिनी का नाम भरना होगा और उनके भी आधार कार्ड का नंबर भरना होगा। फिर आपको नीचे बताना होगा कि आपके नॉमिनी के साथ आपका रिश्ता क्या है, वे आपके भाई हैं, बहन हैं, माता पिता या दोस्त या और कोई रिश्तेदार क्या है, ये आपको अपना रिश्ता भरना होगा। फिर आपको नॉमिनी की और जानकारी देनी होगी कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनकी जन्म तिथि क्या है, उनके गार्डियन का नाम क्या है। अगर नॉमिनी माइनर है, यानी कि उनकी 18 साल से कम की उम्र है, तो उनके गार्डियन की डिटेल्स आपको देनी होगी कि उनके माता पिता का नाम या जो कानूनी अभिभावक हैं उनका डिटेल आपको देनी होगी। फिर आपको अपने बारे में बताना होगा कि आप किसी और सोशल सिक्योरिटी स्कीम का हिस्सा है या नहीं। अगर है तो यस, नहीं तो नो। आप इनकम टैक्स पेयर है या नहीं, अगर है तो हाँ, नहीं तो नो। ये देखिए, अब आपको जो है
पेंशन डिटेल्स भरनी है नंबर 3 पर। सबसे पहले पूछा गया आपसे फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रीब्यूशन, यानी कि ये आप डिसाइड करेंगे कि जो आप प्रीमियम भर रहे हैं वे आप हर महीने भरना चाहते हैं, मंथली भरना चाहते हैं, क्वार्टरली भरना चाहते हैं यानी कि 3 महीने में एक बार भरना चाहते हैं, या फिर हाफ ईयरली भरना चाहते हैं यानी कि 6 महीने में एक बार भरना चाहते हैं। तो आप जिस भी तरीके से अपना प्रीमियम जो है इस अकाउंट के लिए भरना चाहते हैं आप उस तरीके पर टिक कर देंगे। उसके बाद नीचे पूछा गया आपसे पेंशन अमाउंट, आप क्या चाहते हैं कि 60 वर्ष की उम्र से आपको 1,000 रुपये पेंशन महीना मिले, 2,000 रुपये पेंशन महीना मिले, 3,000 रुपये पेंशन महीना मिले, 4,000 रुपये महीना पेंशन मिले या 5,000 रुपये महीना पेंशन मिले। तो जो भी रकम आप चाहते हैं कि आपको मिले आप उस पर टिक कर देंगे। उसके बाद लिखा है कंट्रीब्यूशन अमाउंट इन रुपीज टू बी फिल्ड बाय द बैंक, यानी कि ये डिटेल आपको नहीं भरनी है। आप जिस भी बैंक में ये फॉर्म जमा करवाएंगे वो लोग ये डिटेल भरेंगे, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। उसके बाद नीचे आपको अपनी तारीख लिखनी है, जिस भी तारीख को आप ये फॉर्म जमा करवा रहे हैं, जिस जगह पर जमा करा रहे हैं, और अपने हस्ताक्षर करने हैं या फिर अंगूठे का निशान लगाना है। उसके बाद नीचे लिखा है एक्नॉलेजमेंट स्लिप टू बी फिल्ड बाय द बैंक, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, यह स्लिप जो है वो बैंक के द्वारा भरी जाएगी। अब ये जो है सेल्फ सर्टिफिकेट फॉर इंडिविजुअल, यहाँ पे ये इसे डिक्लेरेशन फॉर्म कहते हैं, आपको अपना नाम लिखना होगा। फिर एक प्रान नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ये हर अटल पेंशन योजना अकाउंट के होल्डर को ये नंबर मिलता है, वो आपको यहाँ पर बाद में भरना होगा। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना होगा, अपनी जन्मतिथि भरनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो जहाँ पर जिस भी देश में आपका जन्म हुआ था, अगर वह भारत ही है, इंडिया ही है, तो आपको वो लिखना है कि बर्थ की आपकी कंट्री कौन सी है। सिटीजनशिप, अगर आप इंडिया के ही सिटीजन हैं, आपके पास इंडिया का आधार कार्ड बना हुआ है, तो आपको जो है यहाँ पर भी इंडियन ही लिखना है। रेजिडेंस फॉर टैक्स पर्पसेस, अगर आप इंडियन रेजिडेंट हैं, आपका इंडिया में घर है और आप यहीं पर टैक्स वगैरह भरते हैं, तो आपको यहाँ पर भी इंडिया ही लिखना होगा। फिर नंबर 2 पर आपसे पूछा गया है यूएस पर्सन येस और नो, कि क्या आप यूएस के निवासी हैं, हाँ या ना। तो अगर हैं तो येस पर टिक करेंगे, नहीं है तो आप नो लिख देंगे। अगर आप नहीं हैं तो आपको इस फॉर्म के आगे का कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर आप यूएस पर्सन हैं तो फिर आपको यहाँ पर अपना टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो भरना होगा। जो भी आपका यूएस का टैक्स नंबर है वो यहाँ पर आपको भरना होगा, लेकिन अगर आप यूएस के नहीं हैं तो आप ये सब खाली छोड़ देंगे। उसके बाद अब आपको जो है, आप यूएस के नहीं हैं, आपको यहाँ पर साइन करने हैं, अपने हस्ताक्षर करने हैं, अपना नाम लिखना है और आज की तारीख लिखनी होगी, मतलब उस दिन की तारीख जिस दिन आप ये फॉर्म जमा करवा कर आएंगे। उसके बाद अब ये है आखिरी पार्ट इस फॉर्म का, जी हाँ आखिरी पार्ट। यहाँ पर आपको जो है कंफर्म करना है, आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं, हस्ताक्षर करने हैं, ये कहकर कि आप जो है वो इंडिया के ही सिटीजन हैं, इंडिया के ही निवासी हैं और आपका यूएस पर्सन से कोई लेना देना नहीं है, आप यूएस के नहीं हैं, आप इंडिया के ही निवासी हैं। यह साइन करने के बाद, ये सेल्फ सर्टिफिकेशन देने के बाद अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इस फॉर्म के साथ उनकी कॉपी अटैच करनी होगी। जी हाँ, आप जो नीचे ये 8 ही है ना, 7 डॉक्यूमेंट्स जो ये मेंशन करे हुए हैं, इनमें से कोई भी 2-3 जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपके पास मौजूद हैं, उनकी फोटोकॉपी करवा कर उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर करके, यानी कि उन्हें सेल्फ अटेस्ट करके इस फॉर्म के साथ जो है वो लगा देंगे। आपके पास अगर पासपोर्ट है तो आप उसकी फोटोकॉपी करवा के वो लगा सकते हैं। आपके पास इलेक्शन आईडी कार्ड यानी कि वोटर्स आईडी कार्ड है तो वो लगा सकते हैं। आपके पास पैन कार्ड बना हुआ है तो आप पैन कार्ड की फोटोकॉपी करके लगा सकते हैं। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उसकी फोटोकॉपी करके लगा सकते हैं। आपके पास UIDAI का कोई भी लेटर है ये कहते हुए कि आप इंडिया के ही निवासी हैं, आप भारतीय निवासी हैं, तो आप वे भी
लगा सकते हैं। आपके पास एम नरेगा का जॉब कार्ड है तो आप वो भी लगा सकते हैं, या फिर आपके पास गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड यानी कि आधार कार्ड है तो आप वो भी लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है, आपको उसकी फोटोकॉपी करनी है, उसके ऊपर हस्ताक्षर करने हैं, उसे सेल्फ अटेस्ट करना है और फिर इस फॉर्म के साथ लगा देना है। यह काम करने के बाद आपका अटल पेंशन योजना के लिए फॉर्म भर चुका है। अब आप ये फॉर्म जो है वो किसी भी पोस्ट ऑफिस में या फिर अन्य किसी कमर्शियल बैंक में, जहां पर भी आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट है, वहां पर जमा करवा कर आ सकते हैं। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का निशान भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।